हेलो एवरीवन, दिस सात पाटिल। आज के इसमें बात करेंगे अपन प्रोग्रामिंग के बारे में, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, और साथ ही अपन देखेंगे अपन पाइथन को क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, मतलब पाइथन का ओवरऑल जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो थ्योरी होने वाला है। ठीक है, और कोर्स का जो फ्लो रहने वाला है उसमें जो अपना पोर्शन रहेगा 30 से 40% जो पार्ट रहेगा वो अपना थ्योरी रहेगा, और बाकी 70 से 60% जो पार्ट रहेगा वो अपना प्रैक्टिकली रहेगा। अब ये थ्योरी करने का मेरा इसलिए मन पड़ा है क्योंकि मेरे को एक्चुअली ऐसा लगा कि यार अपन प्रैक्टिकली जब सीख लेंगे ना पूरी पाइथन, तो अपन को ऐसा लगेगा जब अपन को वापस वो चीज को देखना होगा, रिवाइज करना होगा, तब थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो इसलिए मैं थोड़ा पार्ट आपको थ्योरी का रखूंगा, जिससे आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चले, जो टर्म्स आपको बता रहा हूँ वो लिखते हुए चले। जिससे क्या होगा, जब आप ये कंप्लीट करने पर, कोर्स कंप्लीट करना है, जब वापस जब पलट के देखेंगे थोड़ा रिवाइज करने की दिक्कत होगी, तब आप आराम से उस चीज को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कोर्स का रहने वाला है, और मैं ट्राई करूंगा यार वीडियोस जो है अब रेगुलर आए। ठीक है, अभी क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो गया। एक्चुअली क्या है, मुझे जब थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही थी, उसके बाद क्या है, दिवाली पड़ गई, छठ पूजा पड़ गई। मुझे लगा कि यार दिवाली और छठ पूजा के बाद अपन लेक्चर डालना स्टार्ट करें, जिससे सारे बच्चे अपने घर वर से सब कुछ फेस्टिवल मना के आ जाए, और फिर देन पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छे वे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है अपने जो रेगुलर लेक्चर्स जो है वो रेगुलर जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा। अगर रेगुलर नहीं भी हो पाते तो अल्टरनेट डेज में तो लेक्चर आ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो भी लेक्चर डले उसको एक बार देखना है पूरा का पूरा, और उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवाऊंगा, अपन अच्छे से लेक्चर में फ्लो में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट वीडियो को, अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है उसका जो एजेंडा रहने वाला है, जो सीखने वाले हैं अपन आज के इस वीडियो में, वो है प्रोग्रामिंग आखिर क्या होती है, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पाइथन। पाइथन के बारे में थोड़ी बहुत चीज सीखेंगे, और साथ में व्हाई लर्न पाइथन, अपन पाइथन को क्यों सीख रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि वही चीज है, क्यों का जवाब अगर अपन को अच्छे से पता चल गया तो अपन को क्या और कैसे करना है वो अपन तो आराम से खोज लेंगे, है ना। तो पाइथन को अपन क्यों सीख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन देखेंगे आखिर प्रोग्रामिंग होती क्या है भैया। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जो दो टर्म इन्वॉल्व होती है, जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है, वो है क्या, एक अपना हो गया मशीन। ठीक है, जिसको अपन कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, मशीन, जिसको अपन क्या बोलते, इसको अपन रियल लाइफ अपनी भाषा में बोलते हैं, वो क्या, कंप्यूटर। ठीक है, और सेकंड जो चीज हो गई वो हो गया कोड, या फिर बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर इसको बोलते हैं पाइथन। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत टर्म है, अभी इसको अपन अच्छे से समझेंगे, अभी आपको पैनिक नहीं होना है थोड़ा सा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में अपनी दो चीज इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले हो गया मशीन और दूसरा हो गया कोड। ठीक है, कोई भी मशीन रहती है, देखिए कोई भी मशीन रहती है, उसको क्या है कि वो जो भाषा समझती है ना, वो कौन सी समझती है, 0 और 1 की। ठीक है, अब ये भैया 0 और 1 क्या लिखा है, 0 मतलब हो गया लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, और 1 का मतलब हो गया हाई वोल्टेज। ये क्या भैया, जैसे अगर कोई भी मशीन में करंट पास हो रहा है, ठीक है, कोई भी मशीन में करंट पास हो रहा है, तो उसको बोलेगी कि यार वो 1 है। ठीक है, ट्रू की तरह देखेगी या 1 की तरह, जो भी अपन बोल सकते हैं। और किसी मशीन में करंट पास हो रहा है मतलब वो नहीं, जिसको अपन लो वोल्टेज बोलते हैं। इतनी सी अपन क्लियर हुई। तो अगर मशीन से अपन को बातचीत करनी है, मशीन से अगर अपन को बातचीत करनी है, तो अपन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, 0 और 1 की, मतलब लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। अगर किसी भी चीज को अपन को समझाना है तो इस तरह से जो है मशीन से बातचीत करनी होगी। ठीक है, तो ये अपन लोग अगर ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें तो ये चीज अपन लोग तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन किया, जो हो सकती है पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है, ठीक है, सी प्लस प्लस हो सकती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन किया, जिससे जो भी ह्यूमन, जो मशीन को, जो बात करें कि मशीन को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मशीन को बता रहा है कि यार तो मेरे लिए काम करो, वो ह्यूमन उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो अगर अपन बात करें जैसे पाइथन हो गया, ठीक है, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, ये क्या होती है, ये बहुत इजी लैंग्वेज होती है, जो कोई भी ह्यूमन की बात करे वो आराम से इस चीज को समझ पाता है। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, ये जो अपन को लैंग्वेजेस आती है, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, इससे क्या करेंगे, अपन कंप्यूटर से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे कि आप भैया मेरे लिए ये काम करो। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, अभी आगे इसका डेफिनेशन समझेंगे, बट अभी बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग का सिंपली मतलब बताना है, समझना है। वो ये कि यार प्रोग्रामिंग ये होता है कि अपन कोई भी एक मशीन है या फिर कोई कंप्यूटर है, उसको इंस्ट्रक्ट करना, उसको बताना कि भाई आप मेरे लिए टास्क परफॉर्म करो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना कि यार भाई मेरे लिए टास्क परफॉर्म करो, उसी को अपन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बेसिक रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर थोड़ा आपको समझाने का ट्राई करूं, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यार जैसे मान लो अभी अपन लोग
लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, अभी इंडिया में है अपन लोग हिंदी बोलते हैं। अगर मान लो अपन लोग जा रहे हैं फ्रेंच में और अपन को फ्रेंच नहीं आती तो क्या करेंगे, अपन वहां पे एक गाइड लेके जाएंगे। अब वो जैसे अपन को फ्रेंच वाले बंदे से किसी से बात करना है तो अपन क्या करेंगे कि अपन एक अपने गाइड को बोलेंगे कि भाई ये चीज उसको बोलो, तो अपन गाइड को बोल दिया, गाइड ने क्या करा, उसको जो अपना फ्रेंच बोलता है उसको बता दिया। तो ये क्या गाइड क्या कर रहा है, एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। उसी तरह अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपन को आती है, मतलब अपन हिंदी बोल रहे हैं, तो ये बीच में एक ट्रांसलेटर रहता है, कंपाइलर रहता है, ठीक है। ट्रांसलेटर कंपाइलर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंपाइलर क्या करता है, वो बीच वाला काम करता है कि अपन को जो भी टास्क करवाने हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 की भाषा तो नहीं आती, तो अपन क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन को आती है, अपन ये ट्रांसलेटर को देंगे, ये क्या करेगा, इसको मशीन कोड में जो है ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बोलेगा, कंप्यूटर जो है अपने लिए टास्क करेगा जो अपन बोलेंगे, और उसका आउटपुट ये अपने ट्रांसलेटर को देगा, और फिर ये ट्रांसलेटर वापस अपनी जो लैंग्वेज है उसमें चीजों को बता देगा। तो ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया अपन को प्रोग्रामिंग किस तरह से काम करती है, ठीक है। 2 लैंग्वेज होती है इसमें, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मैं इसमें आपको थोड़ा सा सॉरी ठीक है। तो पहले हो गया लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जो क्या होती है 0 1 जो भी 0 1 की भाषा होती है जो कंप्यूटर समझता है उसको अपन बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरी हो गई क्या, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो ह्यूमन लैंग्वेज में होती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि C++ लैंग्वेज में जो अपन कोड लिख रहे हैं, या फिर पाइथन लैंग्वेज में जो अपन कोड लिख रहे हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश ज्यादातर लैंग्वेज जो है यूज की जाएगी। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो ह्यूमन आराम से समझ सकता है उसको अपन बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। इतना ओवरऑल जो खिचड़ी पकी है, आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। प्रोग्रामिंग का बेसिक आइडिया जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़े बहुत डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिससे जो ये आइडिया अपन को लिखा हुआ है ना, ये चीज अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं इस चीज को मिटाता नहीं हूं, जो चीज मैंने समझाई है, ठीक है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में इसको नोट कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आखिर प्रोग्रामिंग को जो अपनी डेफिनेशन की फॉर्म में है, जिससे अपन लोग अगर कोई पूछता है अपन को कि बताइए प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको जो समझा सकते हैं वो वाली लैंग्वेज में आपको बताता हूं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। जो अभी मैंने आपको बात करी कि किसी भी जो अपनी मशीन है उसको कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए देना, ठीक है, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए देना, कुछ इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, जिससे वो कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करे, उसी को अपन बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद थिंक ऑफ एंड क्रिएटिंग अ रेसिपी स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन टू अ कंप्यूटर टू फॉलो, ठीक है। ये क्या लिखा है, रेसिपी का मतलब लिखा है, जैसे मान लो अगर अपन को मैगी बनानी है, ठीक है। अब बहुत सारे बैचलर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैगी की रेसिपी सबको याद होगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं यार भाई, सबसे पहले पानी को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, बॉइल्ड वाटर, ठीक है। मैं नॉर्मल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखूंगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होता, ठीक है। अपना हो गया, अब पहले क्या करेंगे अपन, पानी को बॉईल करेंगे, देन फिर अपन क्या करेंगे, जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा मैगी को उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे, मैगी पुट, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगी, मैगी जब अपन डाल दिया, मैगी जब थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, मतलब भीगी भीगी हो जाएगी, उसके क्या करेंगे, मसाला जो मैगी का मसाला है, मैगी मसाला ऐड, ठीक है। ये मैगी मसाला उसमें फिर ऐड कर देंगे, देन फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, उसको थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपन सर्विंग कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मैगी को बनाने की जो स्टेप्स हैं, इसी को अपन लोग क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं अपन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन कि भाई तुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। और यही चीज अपन क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारी चीज को अपन लोग लिखते हैं और एक कंप्यूटर को टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं, और कंप्यूटर अपने लिए टास्क परफॉर्म करता है। एक एग्जाम्पल यही देता हूँ कि यार एक बंदा है, आपको मैगी बनाना आती है, एक बंदा है मैगी बनाना नहीं आती, तो आप क्या करेंगे, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, एक सेट ऑफ क्या क्या चीजें अपन को करनी रहती है, वो सारी चीज उसको लिख के दे देंगे और वो इस टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। मान लो एक जो कंप्यूटर रहता है वो डमी मशीन रहता है, उसको कुछ भी नहीं आता, आपको एक एक चीज जो है उसको सिखानी पड़ती है, बट उसमें वही चीज है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। जो आपको कैलकुलेशन है, अगर आपने उसको वो चीज सिखा दी और उसको दिमाग में अच्छे से बैठ गई, तो वो टास्क को जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज अपन को क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर आर फास्ट, जो अभी आपको बताया, बट दे ओनली डू व्हाट वी टेल देम, ठीक है, और डू थ्रू अ कोड, ठीक है। अपन कंप्यूटर जो है वो फास्ट मशीन है, बहुत फास्ट है, ठीक है। आप जो भी चीज बोलेंगे वो बहुत फास्ट, कितनी बड़ी कैलकुलेशन दे देंगे या कुछ भी करने बोलेंगे वो कर देगा, बट क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपको काम करवाना है उसको बताना पड़ेगा कि यार आप मेरे लिए काम करो, ठीक है, किसके जरिए, कोड के जरिए,
इतनी चीज अपन क्लियर हुई। उसके बाद लास्ट में क्या है, प्रोग्रामिंग इज इक्वल्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय टेलिंग कंप्यूटर व्हाट स्टेप टू डू। प्रोग्रामिंग क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अपन को दिख रही है, ठीक है, जैसे आपने रियल लाइफ एग्जांपल में देखे, आपने इंस्टाग्राम बना है, ठीक है, अमेजोन बना है, अमेजोन का एक लिए ई कॉमर्स जो इधर उधर दुकानदार में घूम रहे थे, उसको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अपना क्या बन गया, अमेजोन बन गया। जोमेटो देख रहे हैं आप रियल लाइफ में, स्विगी देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी जो ऐप लग रहा है वो क्या है, प्रोग्रामिंग ही लगी है उसके पीछे, ठीक है। अपन ने कंप्यूटर को बताया ये काम करो और वो अपन ने बना दिया एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस चीज को अगर अपन लोग किसी को समझाना है, किसी को बताना है या अपने नोट्स में डालना है, तो आप ये चीज डाल सकते हैं, ठीक है। इतनी क्लियर हुई, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले अब देख लेते हैं व्हाई डू वी यूज प्रोग्रामिंग। अपन प्रोग्रामिंग को कई के लिए यूज करते हैं, क्या इंटेंशन रहता है अपन को प्रोग्रामिंग को यूज करने का। सबसे पहला इंटेंशन हो गया अपना ऑटोमेशन, किसी भी टास्क को ऑटोमेट कराने के लिए। जैसे मान लो अपन को एक कैलकुलेटर की ऐप बनानी है, जो अभी आगे अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे ना पाइथन में, तब जैसे अभी मैं आपको पाइथन इंस्टॉल कराऊंगा, देन फिर अपन पाइथन के थोड़े बहुत बेसिक सीखेंगे, और फर्स्ट जो अपना प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा अपना कैलकुलेटर, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर में देखेंगे अपन एक बार जो है पाइथन का प्रोग्राम बना देंगे, उसके बाद क्या होगा, वो उस टास्क को ऑटोमेट कर देगा। जो भी चीज अपन लोग पाइथन के प्रोग्राम को दे रहे होंगे कि आप ये चीज मेरे लिए कैलकुलेट करके दीजिए, वो फटाक से उस चीज को कैलकुलेट करके दे देगा। तो वही चीज है ऑटोमेशन के लिए, वी कैन मेक कंप्यूटर टू डू रिपीटेटिव टास्क। जो भी रिपीटेटिव टास्क रहते हैं जिसको अपन को बार बार चीजों को करना रहता है, ठीक है। अब उसमें क्या ह्यूमन को देंगे तो बार बार पैसे लेगा, बट एक बार कंप्यूटर को अपन ने सिखा दिया कि भाई ये टास्क को इस तरह से कर, तो जब भी अपन लोग को टास्क देंगे वो जल्दी जल्दी उस चीज को कर देगा। तो कोई भी रिपीटेटिव टास्क कराने के लिए अपन जो है प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। उसके बाद हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रेट फ्रॉम सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम लाइक फाइंडिंग डायरेक्शन, ठीक है। और जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स रहती है उसके सॉल्यूशन के लिए जो है अपन प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। जैसे फाइंडिंग डायरेक्शन, ये क्या है भैया, एग्जांपल आपने जो दिया ये है अपना गूगल का मैप्स का एग्जांपल। जैसे पहले क्या है, अपन को डायरेक्शन पता नहीं होती थी, जहां से अगर एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाना है तो अपन को पता नहीं रहता, बट अपन ने एक जो है प्रॉब्लम देखी कि यार जाना जो है लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो अपन ने क्या है गूगल मैप्स बना दिया। उसकी वजह से क्या अपन बस डायरेक्शन डालते हैं जहां जाना है, और वो जो अपना सबसे सिंपलेस्ट और सबसे शॉर्ट रास्ता जो रहता है वो बता देता है अपन को, ठीक है। उसके बाद हो गया क्रिएटिंग थिंग्स, जैसे अपन को गेम्स बनाना हो गया, वेबसाइट्स बनाना हो गया, एप्स बनाना हो गया, और बहुत सारी चीज और भी करना हो गया। उसके लिए जो है अपन प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। जैसे अगर पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स की अगर बात करें जो आगे चलने वाला है, इसमें अपन क्या करेंगे 5 से 6 जो है चीजें बनाएंगे, प्रोजेक्ट जो रहेंगे अपने, जिसमें अपनी गेम्स भी होगी, वेब एप्लीकेशंस भी होगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपको देख के मजा आएगा। जब अपन लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा यार अपन ने इस चीज को कोर्स पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ इसके साथ एक प्रोजेक्ट बनाया, इस चीज को जो सीखा है हमने उसके साथ इंप्लीमेंट करके कुछ प्रोजेक्ट बनाया। ये सारी चीज भी इस कोर्स में होने वाली है, ठीक है। तो मतलब अपन को पता चला प्रोग्रामिंग का के लिए जो अपने गेम्स बनाना हो गया, वेबसाइट बनाना, जो भी आप ऑनलाइन वर्ल्ड में थिंग्स देख रहे हैं, ये सारी चीज प्रोग्रामिंग की वजह से ही निकली है। उसके बाद हाई डिमांड, प्रोग्रामर्स आर अ डिमांड इन मेनी फील्ड्स, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा डिमांड है इस फील्ड में। अभी वही है, इंटरनेट का एरा चल रहा है जिसमें अपन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी है, तो प्रोग्रामर्स की डिमांड जो है टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही है ना। तो ये चीज अपन क्लियर हुई, प्रोग्रामिंग को अपन काय के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारे नोट्स जो है आप बनाते चलिए, क्योंकि अगर पाइथन प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो थोड़ा सा जब आपको पीछे मुड़ के रिवाइज करने की चीज हो गई तो बहुत दिक्कत होती है ना। तो अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो आगे चल के बहुत, और वही है अगर आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत से लोगों की जो अभी मेरे को वीडियो लेक्चर में देख रहा हूं उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि यार आप नोट्स तो जरूर बनाते चलिए, क्योंकि क्या होगा आपकी फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपकी पकड़ में रहेगी ना, तो आपकी आगे जब प्रोग्रामिंग और सीखेंगे तो और मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए अब देख लेते हैं व्हाट इज पाइथन, ठीक है। अभी तक प्रोग्रामिंग का समझ लिया, आखिर प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों अपन प्रोग्रामिंग सीखते हैं। अब देख लेते हैं अगर जो पाइथन अपन लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो क्या होती है, ठीक है। तो पाइथन के बारे में बात करें, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू राइट एन इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। जो अभी बात करी अपन ने कि पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें अपन कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो टास्क अपन को परफॉर्म करके देता है, ठीक है। उसके बाद पाइथन वॉज क्रिएटेड टू इजी टू लर्न एंड पावरफुल। पाइथन अपन क्यों सीखे, बहुत सारे लोगों को ये रहता है यार पाइथन क्या है कि बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे अगर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो देखिएगा अपन लोग C++ में कोई चीज को अगर प्रिंट कराना रहता है, आउटपुट में लाना पड़ता है, तो अपन को इतना बड़ा नहीं तो बेसिक से सिंटैक्स सीखना पड़ा। अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख के भी दिखा दूं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंक्लूड आईस्ट्रीम करेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है, ये चीज, बट थोड़ा सा आप देखिएगा और फिर थोड़ा सा इस चीज को कंपेयर करने का देखना कि यार पाइथन में ये चीज कैसे होती है, C++ में, ये C++ का लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूजिंग
नेम स्पेस std, है ना। उसके बाद इंट मेन, देन फिर जैसे अपन को हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट कराना है, सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद सी आउट एंडल, जिससे जो अपना कोड है वो रन होने के बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाए, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे अपन, रिटर्न 0, ठीक है। तो ये जो चीज है, इतना बड़ा कोड बस सिर्फ अपन को हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए लिखना पड़ रहा है। बट अगर सिंपली अगर पाइथन की बात करें, तो पाइथन में क्या है, अगर अपन को किसी चीज को प्रिंट कराना है तो सिंपली अपन क्या करेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो अपना हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो रहा होगा आउटपुट में। तो सिंपली देख रहे हैं, थोड़ा सा बस आप कंपेयर करके ही देखेंगे तो समझ जाएंगे यार क्यों अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या बिगिनर की फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या है कि जो बंदे रहते हैं, ठीक है, जब अपन कोडिंग लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम जंप करते हैं तो इतनी चीज यार, इतनी चीज कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रही, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बैकफायर कर जाते हैं, ठीक है, मतलब छोड़ देते हैं उस चीज को। बट अगर पाइथन से अपन शुरुआत करते हैं तो वही चीज होता है, अपन बैकफायर नहीं करते, अपन को चीजों को बनाने में मजा आ रहा होता है। और अभी तो सिंपली स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, बट जब अपन चीजों को रियल लाइफ में बना रहे होंगे ना, एप्स बना रहे होंगे, कुछ गेम्स बना रहे होंगे, तब अपन को लगेगा यार मजा आ रहा होगा, ठीक है, कोडिंग करने में। तो वही चीज है, ठीक है। ये सिंपली चीज अपन को समझ आ गई कि ये क्या है, इजी टू लर्न है और पावरफुल लैंग्वेज है। इससे अपन लोग जो एआई वाली चीज है ना, वो भी अपन आराम से कर सकते हैं। ये पाइथन पूरा कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद बहुत से लोगों का ऐसा इंटरेस्ट होता है कि यार मशीन लर्निंग सीखें, ठीक है, एआई की फील्ड में जाए, तो आगे भी और चीज है, डाटा एनालिटिक्स सीखें, तो और भी इसके एडवांस सीखते सीखते अपन आगे लैंग्वेज में जा सकते हैं, ठीक है, ये वाली फील्ड में जा सकते हैं, एआई की फील्ड में जो अभी आ रहा है, ठीक है। बट ये चीज अपन क्लियर हुई, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट तक अपन को क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड, इट इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज यूज फॉर वेब ऐप, जो अभी आपको बात करी कि एक वर्सटाइल लैंग्वेज है। इसको अपन सीखने के बाद अलग अलग फील्ड में जो है जंप आउट कर सकते हैं। जैसे हो गया वेब ऐप की फील्ड में, वेब एप्लीकेशन बनाना है, ऐप एप्लीकेशन बनाना है। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स की फील्ड में गेम्स अगर अपन को बनाना है, तो ये सारी चीजें अपन पाइथन की हेल्प से बना सकते हैं। और इसके अलग फील्ड्स में भी जा सकते हैं, जैसे डाटा एनालिटिक्स की फील्ड में, ठीक है। उसके बाद एआई की फील्ड में, मशीन लर्निंग की फील्ड में, तो ये सारी फील्ड में अपन पाइथन सीखने के बाद जा सकते हैं। उसके बाद फन फैक्ट अगर आपको बताएं, पाइथन वॉज नेम्ड फॉर मॉन्टी पाइथन, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है यार पाइथन एक स्नेक है, तो जो इसके साइंटिस्ट हैं जिसने इस चीज को बनाया है, ठीक है, डेवलपर है, उन्होंने जो है इसका नाम एक पाइथन स्नेक के नाम पे रख दिया होगा। उसको देखा होगा यार इसी का नाम बहुत अच्छा लग रहा है, ये रख देता हूँ। बट सिंपली क्या था कि ये पाइथन का नाम कैसे रखा गया था कि जो अपने डेवलपर हैं उनको एक शो बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है, कॉमेडी शो जिसका अपन मॉन्टी पाइथन, तो उसी के नाम पे जो है पाइथन का नाम रखा गया था, ठीक है। ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे फन फैक्ट में लोग पूछ लेते हैं कि यार पाइथन का नाम कब हुआ था, ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट ने उसको डेवलप किया था, कब डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में भी आगे देखने वाले, लास्ट सेक्शन अपना वही रहेगा जिसमें अपन को पता, क्योंकि कोई भी बंदा अपन आराम से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना, देन फिर अपन सीखते हैं कि पाइथन को अपन क्यों सीखें, ठीक है, व्हाई लर्न पाइथन। चलिए अब देख लेते हैं आखिर व्हाई लर्न पाइथन, पाइथन को अपन क्यों सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले होगा इजी टू अंडरस्टैंड, इट रीड्स ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश। जिस तरह से अपन इंग्लिश लैंग्वेजेस पढ़ते हैं ना, उसी तरह से जो है अपना पाइथन की लैंग्वेज होती है, बहुत आसान रहती है। सबसे पहला जो एडवांटेज है पाइथन का यही है, ठीक है, जिसकी वजह से अपन पाइथन सीख सकते हैं। उसके बाद ग्रेट फॉर बिगिनर, अगर आप एक बिगिनर है जिसने अभी तक कोडिंग की लाइन में बिल्कुल भी जंप नहीं रखा है, वो भी पाइथन को आराम से ग्रैप्स कर सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है। सिंपल सिंटैक्स एंड फ्रेंडली फॉर न्यू प्रोग्रामर, ठीक है। उसके बाद हो गया वाइडली यूज, मैनी कंपनीज यूज पाइथन, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो पाइथन को लैंग्वेज को ऐसा यूज करती हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया फ्लेक्सिबल, यू कैन बिल्ड गेम्स, एप्स, डाटा टूल्स एंड वेबसाइट, ठीक है। पाइथन की हेल्प से, पाइथन को लर्न करके, पाइथन को सीख के अपन ये सारी चीजें आराम से बना सकते हैं। उसके बाद हो गया हाई सैलरी, पाइथन डेवलपर आर हाई डिमांड, ठीक है। अभी एआई की फील्ड में अगर अपन लोग देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, डेवलपिंग की फील्ड में, तो इसमें क्या है, पाइथन का बहुत ज्यादा रोल बढ़ चुका है। क्योंकि जो अपनी रोबोटिक्स हो गया या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब में जो है पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो इसकी सैलरी है, जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा हाइप हो गई। अब बहुत से लोग इसमें एक और मिसकंसेप्शन है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ पाइथन लैंग्वेज सीख के ही वो चीज़ नहीं होती जो हाई सैलरी या हाई डिमांड की बात करें, सिर्फ पाइथन लैंग्वेज नहीं, इसके आगे भी अपन को, अगर आपको
एआई की फील्ड में जाना है तो आपको स्टैटिक्स सीखना पड़ेगा, ठीक है, डाटा एनालिटिक्स सीखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा, डीप लर्निंग सीखना पड़ेगा, देन फिर आप उस पोस्ट पे जाएंगे। बहुत से लोग समझते हैं मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस सीख लूँ और फिर अपन वो चीज़ कर लें, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो और जो सारी चीज़ जो आगे आपको एआई डेवलपर की बात करें, ये सारी बनने के लिए अपन एक एक करके वो सारे कोर्सेज को जो है इस चैनल पे कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहना, ठीक है, अपन बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ अपन क्लियर होगी कि अपन पाइथन को क्यों सीखें, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हो, लास्ट पॉइंट जो अपने साइंटिस्ट का नाम हो गया, जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं स्टोरी बिहाइंड पाइथन। पाइथन की पीछे की जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इन 1989 अ प्रोग्रामर नेम जियोडो वैन रोजम, ठीक है, ये जो है अपने साइंटिस्ट है जो पाइथन, जिसने पाइथन को जो है डेवलप किया। अभी करंटली ये माइक्रोसॉफ्ट में है, ठीक है, एक अच्छी सी पोजीशन पे है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, ठीक है। वांटेड अ लैंग्वेज दैट वाज सिंपल एंड फन टू यूज, ठीक है। इन्होंने देखा कि यार जो अपनी लैंग्वेजेस हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रही है, ठीक है। अगर एक बिगिनर फ्रेंडली बंदा है वो इस चीज को ग्रैप्स नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक लैंग्वेज का इन्वेंशन तो नहीं बोलेंगे, एक लैंग्वेज को डेवलप किया जिसका नाम हो गया पाइथन। और किसने डेवलप किया इसको, जियोडो वैन रोजम ने, ठीक है। उसके बाद नेम्ड इट पाइथन आफ्टर द फेवरेट कॉमेडी शो। इनका जो फेवरेट कॉमेडी शो जो अभी आपको बताया मॉन्टी पाइथन, उसके ना उसको देखते हुए उसके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है, ठीक है, पाइथन। उसके बाद रिलीज्ड इन, जो इसको पब्लिकली रिलीज किया गया वो कब किया गया, 1991 में। पाइथन हैज ग्रोन अप टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आज तक की भी बात करें, 2023 की, 2024 की, अभी भी जो है ये पाइथन एक बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और अभी एआई की फील्ड में तो और ज्यादा हो चुके हैं। तो ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। ये अपना फर्स्ट लेक्चर है और आगे अब अपने लेक्चर्स जो हैं आपके रेगुलर डलेंगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा रेगुलर डलें, अगर नहीं भी होता तो अल्टरनेट डेज में तो मैं प्रॉमिस करता हूँ प्रोवाइड होंगे ही आपको लेक्चर, ठीक है। तो इस चीज को कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसके रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में देना। और आगे जितनी भी सीरीज चल रही है ना, ठीक है, अभी जो पाइथन की सीरीज चलेगी, मैं चाहूंगा कि आप हर कमेंट सेक्शन में जो है अपना रिव्यू मुझे दें, जिससे मैं टाइम टू टाइम उस चीज को इंप्रूव कर पाऊँ, लेक्चर्स को इंप्रूव कर पाऊँ, ठीक है। और मैं इस वीडियो में टारगेट रखता हूँ कितने, ज्यादा नहीं, 200 कमेंट्स का, जो आपको 24 आवर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। जिससे क्या है, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियोस को लाइक करना, जिससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए लेक्चर्स जो है रेगुलर प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।